हेलो बच्चों, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में क्लास 9th मैथ का क्वेश्चन जो है यहाँ पे प्रश्नावली 1.1 का हल करेंगे। यहाँ पे जो आपका प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन है, इसी को जो है कि हम लोग सभी क्वेश्चन को हल करेंगे। तो चलिए बिना देरी के यहाँ पे 1 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं और हल करते हैं। एक एक करके जो है कि इसी वीडियो में सभी क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ Q और P और Q पूर्णांक है और Q बराबर 0 नहीं है। तो आपको बताना है कि क्या 0 को परिमेय संख्या आप बता सकते हैं या 0 को P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर कितना है? 1 है। यहाँ पे आपको लिखना है हल। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको लिखना है कि हाँ जो है 0 को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। इतना आपको लिख देना है। देन उसके बाद आपको क्या करना है, आपको मालूम होना चाहिए कि P/Q क्या होता है। यानी जो P/Q होता है ना, ये एक परिमेय संख्या का रूप होता है। किसका रूप होता है? परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या को जब भी लिखना होता है तो उसको P/Q के रूप में लिखा जाता है, ठीक है ना। तो अगर आपसे कोई पूछ दे, 1 नंबर में आपका क्वेश्चन आता है कि बताइए कि 0 क्या है, तो 0 एक परिमेय संख्या है। अगर हम 0 को लिखना चाहेंगे यहाँ पे 0/1, 0/2, 0/3, मतलब इस तरह जो है कि इसको हम 0 को जो है कि हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। बस आपको इसी तरह इसको ध्यान से समझना है और इसको लिखना है। अब चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपका 2 नंबर क्वेश्चन है, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको भी हल करते हैं। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, 3 और 4 के बीच, इसमें जो है कि 6 परिमेय संख्या ज्ञात करें, ठीक है। आपको यदि परिमेय संख्या निकालना हो तो ये जो है कि बहुत बिल्कुल आसान तरीका है। आपको क्या करना है, ए जो है ना, इसको हम मान लेंगे A, इसको क्या मान लेंगे? A, इसको क्या मान लेंगे? B, यानी A बराबर 3 और B क्या मान लेंगे? इसको 4 को क्या मान लेंगे? B मान लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको ध्यान रखना है कि आपको कितना संख्या निकालना है। तो इसमें बोला है 6 संख्या निकालने के लिए। जितना संख्या बोलेगा ना उसमें 1 प्लस कर देंगे। क्या कर देंगे? 1 प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए कि 6 बोला है तो इसमें 1 जोड़ दिए तो 7 हो गया। अगर 8 बोलेगा तो इसमें भी 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 9। मतलब जितना संख्या निकालना होगा उसमें 1 प्लस करके ये जो संख्या है इसमें और इसमें ऊपर नीचे क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। चलिए यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे हल करते हैं। लिखेंगे 3, ठीक है। गुना में कितना से गुना करना है? 7 से, क्योंकि हमको 6 संख्या निकालना है परिमेय संख्या। तो जो संख्या पूछेगा उसी से में जो है कि 1 जोड़ देना है और उसी से जो है कि गुना कर देना है। किस में? बाटा में गुना कर देना है। इसको गुना कर दीजिए। फिर क्या कीजिए, यहाँ पे 4 है, 4 लिख दीजिए, ठीक है। और इसमें भी जो है कि 7/7 से क्या कर दीजिए? गुना कर दीजिए। जब इसको आप गुना कीजिएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 सत्ते 21, बटा में क्या है? 7 बराबर 4 सत्ते 28, बटा में क्या हो जाएगा? 7। आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, 21 के बाद क्या आएगा? 22, 23, 24, 25। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, लिख देना है 21 के बाद क्या आएगा? 22। यहाँ पे लिखना है 22 बटा में 7। उसके बाद आएगा 23 बटा में, यहाँ पे आ जाएगा 23 बटा में 7, 24 बटा में 7, 25 बटा में 7, 26 बटा में 7। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 27 बटा में 7।
आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको कितना संख्या बोला गया था निकालने के लिए, 6 संख्या। आप यहाँ पे गिन लीजिए, आपका 6 संख्या आ गया, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे 7 चौके 28। इसको जो है कि यहाँ पे इसको छोड़ दें, यहाँ से गिनना है, ठीक है ना। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 को संख्या आ गया। आपको कोई भी संख्या मिल रहा है, किसी भी संख्या को जो है कि अगर मान लीजिए 5 निकालना है तो 5 में 1 जोड़ दीजिए और उसी से जो है कि ऊपर नीचे गुना कर दीजिए। और चलिए 3 नंबर क्वेश्चन हल करते हैं। यहाँ पर आपका 3 नंबर क्वेश्चन है। 3 नंबर क्वेश्चन है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए इसको भी हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है, यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन में क्या कर रहा है, बोला है 3/5 और 4/5 के जो बीच है ना 5 परिमेय संख्या निकालना है। कितना निकालना है, 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो जिस तरह अभी बताए हैं उसी तरह इसको भी क्या करना है, हल करना है। आपको ध्यान से देखना है कि कितना संख्या निकालना है। तो 5 संख्या निकालना है। आपको क्या करना है कि 5 में 1 प्लस कर देना। इसको जब जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसी 6 से जो है कि ये दोनों में ऊपर नीचे क्या कर देना है, गुना कर देना है। तो चलिए यहाँ पे इसको गुना करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हल, उसके बाद यहाँ पे लिख लेंगे 3/5 बराबर 4/5। अब इसमें कितना से गुना करना है, 6 से, क्योंकि 5 हमको परिमेय संख्या निकालना है। अगर 6 निकालना होता तो ये को बढ़ा देते, 7 से गुना करते। 10 निकालना होता तो उसमें 1 जोड़ देते तो 11 से इसमें गुना करते। इसमें कितना से गुना करना है, उतना ही से 6/6 से। इसमें भी उतने से गुना करना है, 6/6 से। इसको गुना कीजिए, 3 छक हो जाएगा 18 बटा में 5 छक 30 बराबर, यहाँ पे हो जाएगा 4 छक 24 बटा में हो जाएगा 5 छक 30। और इसके बीच में जो संख्या है उसको क्या कीजिए, लिख लीजिए। यहाँ पे 18 है, ठीक है। तो 18 के बाद क्या आएगा, यहाँ पे 18 के बाद आ जाएगा 19 बटा में 30 है तो 30 से लिख लीजिए। 19 के बाद हो जाएगा 20 बटा में कितना है 30, उसको लिख लीजिए। 20 के बाद आएगा 21 बटा में 30 हो जाएगा 22 बटा में 30, उसके बाद हो जाएगा 23 बटा में 30, ठीक है। और उसके बाद क्या आएगा 24। तो आप देख सकते हैं 18 और 24 के बीच इतना आपको बोला गया था 5 संख्या निकालने के लिए। अब 5 संख्या आ गया है, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपका 4 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है। 4 नंबर में बोला है नीचे दी गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए, ठीक है। तो इसमें 3 क्वेश्चन दिया है। तो चलिए पहले 1 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे हल करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्णांक संख्या होती है। आपको बताना है कि क्या जो प्रत्येक प्राकृत संख्या होती है ना, क्या वह एक पूर्णांक संख्या होती है। तो चलिए इसको हम उदाहरण के साथ हल करते हैं, बताते हैं कि क्या होती है या ना होती है। तो क्वेश्चन को यहाँ पे लिख लिए हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो इसको बनाने से पहले आपको यह मालूम होना चाहिए कि प्राकृत संख्या क्या है, किसे कहते हैं, और पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, ठीक है। तो प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, तो जो संख्या 1 से शुरू हो उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं, ठीक है, प्राकृत संख्या। यहाँ पे पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो जो संख्या 0 से शुरू हो उसे क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या। तो यहाँ पे देखिए प्राकृत संख्या, ठीक है। प्राकृत संख्या क्या है, 1 2 3 4, मतलब जो संख्या 1 से शुरू होता है ना उसे बोलते हैं प्राकृत संख्या। और यहाँ पे पूर्ण संख्या जो संख्या 0 से शुरू होता है उसे क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या। 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इस तरह, मतलब जो है कि आपका संख्या आगे में बढ़ता रहेगा। तो क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए, बोला है कि क्या प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है।
तो ये आपका जो है कि प्रत्येक क्या है, प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। ये आपका पूर्ण संख्या है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो ये संख्या है ना 1 2 3, मतलब यहाँ से यहाँ पर भी 1 से शुरू हो रहा है आपका पूर्ण संख्या, ठीक है ना। यहाँ आपका पूर्ण 0 से शुरू हो रहा है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ ये संख्या जितने भी है प्राकृतिक संख्या है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि आंसर में हाँ, क्या लिख सकते हैं आंसर में हाँ, ये जो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या जो होती है ना एक पूर्ण संख्या होती है। तो आंसर में क्या लिख देंगे हाँ, इस तरह उदाहरण देकर। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? पूर्णांक संख्या उसे कहते हैं जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों सम्मिलित हो, उसे क्या कहेंगे पूर्णांक संख्या। अब पूर्ण संख्या तो आपको मालूम ही है, जो संख्या 0 से शुरू हो उसे क्या कहेंगे पूर्ण संख्या। तो यहाँ पर उदाहरण यहाँ पर लिख लीजिए, क्या है ये है आपका पूर्णांक संख्या, ठीक है। और नीचे है आपका पूर्ण संख्या। पूर्णांक संख्या जो होता है इसमें दाहिने वाला जो संख्या होता है प्लस में होता है और बाएं वाला जो संख्या होता है माइनस में होता है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, इसमें ऋणात्मक और धनात्मक दोनों सम्मिलित है, लेकिन जो पूर्ण होता है ना 0 से शुरू होता है, 0 1 2 3 4, मतलब इस तरह जो है कि अनंत तक जाते रहेगा। तो इसमें क्या बोला है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। इसमें देखिए ये जो है कि प्रत्येक पूर्णांक क्या पूर्ण संख्या है? जो संख्या इसमें है वो संख्या क्या सभी संख्या इसमें है? नहीं है। इसलिए हम कहेंगे कि नहीं, जो प्रत्येक पूर्णांक होती है वो एक पूर्ण संख्या नहीं होती है, ठीक है। इसमें हो जाएगा आंसर में नहीं। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है 3 नंबर है। इसमें बोल रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि परिमेय संख्या किससे कहते हैं। जिस संख्या को P/Q के रूप में लिखा जा सके उसे क्या कहेंगे परिमेय संख्या। यानी परिमेय संख्या का यहाँ पे आप उदाहरण दीजिएगा तो हो जाएगा आपका 1/2 हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2, मतलब कोई भी संख्या हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे रूट में 16 हो जाएगा, इसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो 4 हो जाएगा ना। तो ये सब जितने भी सारे हैं परिमेय संख्या है। और यहाँ पे आपका जो देखा जाए पूर्ण संख्या जो है यहाँ पे 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, मतलब इस तरह आगे में जाते रहेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ध्यान से कि जो यहाँ पे पूर्ण संख्या है इसमें तो 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है, लेकिन इसमें ना ही रूट है, ना ही इसमें कोई बॉटम है, ठीक है ना। इसमें ना ही कोई बॉटम है और ना ही रूट में है। पूर्ण संख्या पूरा सिंपल होता है, 0 से 1 2 3 4 5 अनंत तक रहेगा। लेकिन पूर्ण में अगर बॉटम में आ गया या रूट में आ गया तो पूर्ण संख्या नहीं कहलाता है। तो इसमें भी हो जाएगा असत्य। क्या हो जाएगा? तो इसमें भी हम लिखेंगे नहीं। यह जो क्वेश्चन है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होता है। तो 1.1 में जितने भी क्वेश्चन था सब बना चुके एक ही वीडियो में। अगर आपको समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।